तो चलिए आज बात करते हैं एक टीम की कहानी की, उसकी असली शुरुआत की। ये कहानी सिर्फ मैदान पर कुछ लोगों के इकट्ठा हो जाने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और देखिए, ये बात ना हर जगह लागू होती है। चाहे कोई खेल हो, कोई प्रोजेक्ट हो या कोई भी टीम, बड़ी बड़ी कामयाबियां वो रातों रात नहीं मिलती। उनकी नींव तो उसी पहले छोटे से कदम से रखी जाती है। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सोचिए, सबके सब बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं, लेकिन पहले ही दिन, पहले प्रैक्टिस में हकीकत एक जोर का झटका देती है। एक टीम बनने से भी पहले हर एक खिलाड़ी ना अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है। एक अजीब सा डर, बेचैनी और पहली सीटी बजने से पहले की जो खामोशी होती है ना, उसमें बस यही डर गूंज रहा होता है। तो ये है पहला डर, एक अनजान चैलेंज का डर। मतलब यार, सुना है कोच तो बहुत ही सख्त हैं। दिमाग में बस यही चल रहा है, पता नहीं कोच कैसे होंगे, क्या हम कर पाएंगे। ये सवाल सबके मन में घूम रहे हैं। लेकिन इसी डर के बीच ना एक अलग ही सोच भी है। रोहन की बात सुनिए। सख्त नहीं होंगे तो टीम कैसे बनेगी? मतलब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि भाई बिना डिसिप्लिन के, बिना सख्ती के बात नहीं बनने वाली। ये एक अलग ही टेक है ना? और फिर आता है वो डर जो शायद हम सबको कभी ना कभी महसूस हुआ है, नेहा की तरह। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं सबके सामने गलती हो गई तो। सबके सामने फेल हो जाने का डर, कि लोग क्या सोचेंगे। और यही वो डर है जो अक्सर हमें अपना बेस्ट देने से रोक देता है। और तभी कोच की एंट्री होती है और उनके पहले शब्द मानो सब कुछ बदल देते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, आज कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ मेहनत। कोई स्टार नहीं, सिर्फ कोशिश। और बस एक झटके में पूरा माहौल ही बदल गया। तो अब डर की बातें खत्म, अब सामना है हकीकत से। प्रैक्टिस शुरू होते ही सारे वहम टूट जाते हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। ये देखिए, कितना बड़ा फर्क है सपनों और हकीकत में। एक तरफ तो दिमाग में चल रहा था, जीत, स्टार प्लेयर बनना सब आसान होगा। और दूसरी तरफ असलियत क्या है? थकान, गलतियां और हाथ लगती हुई निराशा। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सच में हो रहा है मैदान पर। रोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ता है, नेहा से एक आसान सा पास मिस हो जाता है, कुछ लोग तो वार्म अप में ही हाँफने लगते हैं। मतलब पहले ही दिन सबकी कमजोरियां सबके सामने आ गई। लेकिन इसी टूटन और बिखराव के बीच कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में एक मोड़ आता है जहां कोई किसी पर हंस नहीं रहा, बल्कि एक दूसरे को सहारा दे रहा है। चलिए इस पल को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये एक टीम बनने का पूरा प्रोसेस है एक तरह से। देखिए, पहले एक गलती हुई, फिर किसी ने उंगली नहीं उठाई, कोई ताना नहीं मारा, बल्कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा, और वहीं से भरोसे की शुरुआत हुई। बस यही वो लम्हा है जब मैं से हम का सफर शुरू होता है। ब्रेक में रोहन जो कहता है वो इस बात को एकदम पक्का कर देता है। अकेले तो मैं 5 मिनट में हार मान लेता। ये एक एहसास है कि अकेले शायद हिम्मत टूट जाती, पर साथ में बात ही कुछ और है। और नेहा भी इसी एहसास को महसूस कर रही है। वो धीरे से कहती है, शायद टीम होने का मतलब यही है। ये कोई बड़ी तकरीर नहीं है, ये बस एक धीमी सी गहरी सी समझ है कि टीम का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। अब वापस कोच की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस पूरी मुश्किल प्रैक्टिस का असली मतलब तो वही समझाने वाले हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या फेल होना या हारना अच्छा हो सकता है? अजीब है ना, क्योंकि हमें तो हमेशा जीतना सिखाया गया है, लेकिन कोच का नजरिया बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, कोच कहते हैं आज आपने अच्छा नहीं खेला और ये अच्छी बात है। ये सुनकर तो सब चौंक गए होंगे। मतलब वो तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि उनकी नाकामी को अच्छा बता रहे हैं। ये तो सारी सिखाई हुई बातों के एकदम उलट है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि कोच का मानना है कि असली मजबूती अपनी कमजोरियों को देखने और उन्हें मानने की हिम्मत में है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ कमजोर हैं, हम मजबूत बनेंगे कैसे? आज की ये जो हार है ना, यही कल की जीत की पहली सीढ़ी है। और यही कोच का सबसे बड़ा सबक था। एक टीम सिर्फ घंटों प्रैक्टिस करने से नहीं बनती, वो बनती है एक दूसरे पर भरोसे से। और ये भरोसा कब बनता है? जब सब मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं। स्किल तो कोई भी सिखा सकता है, पर भरोसा वो कमाना पड़ता है। तो अब कहानी के आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि वो जो पहला दिन था,
वो अंत नहीं था, वो तो एक असली सफर की शुरुआत थी। वो पहला प्रैक्टिस, हाँ, बहुत मुश्किल था, लेकिन एक टीम की असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी, उस डर से, उस नाकामी से, और फिर एक दूसरे का सहारा बनने से। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी टीम के बारे में या किसी भी काम के बारे में सोचकर देखिए। क्या वो पल याद है, वो मुश्किल घड़ी, वो पहली चुनौती जब आपकी असली कहानी शुरू हुई थी?